ओम शांति। तो 6 फरवरी 69 की महिमा सुनना छोड़ो महान बनो, इस मुरली के हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रिवाइज करेंगे। मुरली का टाइटल है महिमा सुनना छोड़ो महान बनो। तो बाबा ने कहा सभी याद की यात्रा में बैठे हो, पढ़ाई का सार तो समझ में आ गया। अभी उस सार को जीवन में लाकर दुनिया को वह राज सुनाना है। लेकिन आप जो सुना है वो कैसे सुनाएंगे? स्वरूप बन के सभी को दिखाना है। अभी बाबा सभी काफी मुरलियों में यही हमने देखा कि प्रश्न पूछते हैं और फिर उत्तर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारे अंदर विचार सागर मंथन शुरू हो जाता। तो बाबा ने कहा कि कैसे दिखाएंगे स्वरूप? तो चलन से बाप और दादा दोनों के चरित्र नजर आवे। हमारे चलन से, आंखों से बाप बाप को ही देखे, वाणी से उन्हीं की नॉलेज सुने, चलन में हर चरित्र समाया हुआ हो। तो हमारे चित्र से बाबा का चरित्र दिखाई देना चाहिए। आपके चित्र में उसी अलौकिक चित्र को देखे। आपके व्यक्त रूप में क्या करे? अव्यक्त मूर्त नजर आए। तो पुरुषार्थ करके बाप दादा ने हमारे ऊपर जो मेहनत की है तो उसका फल स्वरूप हमें दिखाना है। तो हमें क्या करना है? चेहरे से, नयनों से, वाणी से, चेलन से, हाँ, बाबा को प्रत्यक्ष करना है, तो स्वरूप दिखाना है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे द्वारा बाप के गुण प्रत्यक्ष होने चाहिए और होंगे भी। अभी बाबा के जो गुण हैं वो कैसे प्रत्यक्ष होंगे? कैसे होंगे प्रत्यक्ष? जब हम याद की यात्रा अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर कर्म करेंगे, है ना? क्योंकि हमारे कर्मों से गुणों का दान होता है, मनसा से शक्तियों का, वाणी से ज्ञान का, और हमारी कर्मों से क्या होता है? गुणों का दान। तो यदि हम अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर कर्म करेंगे तो उन कर्मों से क्या होगा? बाबा के गुण प्रत्यक्ष होंगे। अब बच्चों को बहुत सामना करना है जब कर्म क्षेत्र पर आएंगे। तो स्वभाव संस्कार, हमारे स्वभाव संस्कार, दूसरों के स्वभाव संस्कार सामना करना होगा। लेकिन समर्थ साथ है, इसीलिए कोई मुश्किल नहीं। अभी सामना करने में रुकावट कौन सी आएगी? तो रुकावट कौन सी आएगी? कामना की। सामना करने के बीच में कामना विघ्न डालेगी। कौन सी कामना होगी? तो नाम मान शान की, मेरा नाम हो, मैं ऐसा हूं, मेरे से राय क्यों नहीं ली, मेरा मूल्य क्यों नहीं रखा। तो हमें कोई भी कामना नहीं करनी है। क्या करना है? तभी हम सामना कर सकेंगे। कामना करेंगे तो सामना नहीं कर सकेंगे। फिर बाबा ने कहा कि ऐसे कौन सी बात है जो जिससे हम बहुत जल्दी और सहज अव्यक्त स्थिति में स्थित हो जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि ऐसे कौन सी बात को हमें याद रखना है, धारण करना है, जिससे, क्योंकि हम सभी का लक्ष्य क्या है? अव्यक्त बने। तो जल्दी और सहज अव्यक्त स्थिति में स्थित होंगे। वो है, हम अभी मेहमान हैं। मेहमान समझेंगे तो क्या बनेंगे? महान बनेंगे। और मेहमान के बजाय जरा भी एक शब्द में अंतर कर लिया तो क्या होगा? गिरावट भी आ जाएगी। कौन सा वो शब्द है? मेहमान समझने की जगह यदि हमने महिमा महिमा में आ गए तो क्या होगा? गिरावट होगी। देखो, दोनों शब्द महिमा और मेहमान सेम सेम है, लेकिन जरा सा अंतर भी अवस्था को बहुत नीचे ऊपर कर देता। लेकिन क्या होगा? अवस्था हमारी बहुत नीचे ऊपर हो जाएगी। हम यदि महिमा सुनने के आदी हो जाएंगे तो गिरावट होगी स्थिति में, और मेहमान समझेंगे तो क्या हो जाएगा? महान बन जाएंगे। फिर अभी हम ज्ञान कौन सा देते हैं सभी को? त्रिमूर्ति का, बाबा के तीनों कर्तव्यों का। तो उस त्रिमूर्ति के साथ, है ना, तीन बातें, उसके साथ हमें क्या करना है? तीन बातें छोड़नी है और तीन बातों को धारण करना है, जिससे क्या होगा? सर्विस में हमें सफलता प्राप्त होगी। तो कौन सी तीन बातें सर्विस में हम छोड़ेंगे? सर्विस में बहाना देना, सर्विस के लिए कहलाना, सर्विस करते समय मुरझाना। तो ये तीन बातें हमें छोड़नी है, बहाना, कहलाना और मुरझाना। फिर तीन बातें कौन सी धारण करेंगे? त्याग, तपस्या और सेवा। तपस्या क्या होती है? तपस्या माना याद की यात्रा।
और सर्विस होनी चाहिए। सर्विस बिना तो जीवन नहीं। लेकिन इन दोनों बातों की सफलता कब होगी? जब त्याग होगा। तो तीन बातों की धारणा हुई, तो इन तीन बातों को यदि हमने धारण किया जीवन में, त्याग, तपस्या और सेवा, तो फिर क्या होगा? क्या बन जाएंगे? क्या बन जाएंगे? क्या हमारा गायन है? तो हम क्या बन जाएंगे? तपस्वी। और भी कोई मुख्य रूप का यादगार, और उसमें यादगार क्या है तपस्वी में? दिलवाड़ा मंदिर में उसके साथ उसके मस्तक पर क्या है? त्रिनेत्री। तो क्या बन जाएंगे? तपस्वी और त्रिनेत्री। फिर त्रिनेत्री के साथ साथ क्या करना है? त्रिमूर्ति को याद रखना है। और त्रिनेत्री में तीसरा नेत्र कौन सा है? तीसरा नेत्र ज्ञान का। तीसरा नेत्र कायम होगा तभी तपस्वी बन सकेंगे, ऐसे ही नहीं। तो तपस्वी, और वो कैसा तपस्वी होना चाहिए? त्रिनेत्री वाला। अगर ज्ञान का नेत्र गायब हो जाता तो तपस्या भी नहीं हो सकती। तो त्रिमूर्ति शब्द को भी याद करके धारणा में चलेंगे। तो ये क्या होगा? शक्तियों का गायन होगा। लेकिन अभी शक्तियां गुप्त है, प्रभाव नहीं है। क्यों शक्तियां गुप्त है? क्योंकि अभी अपने ही स्वमान, सर्विस और श्रेष्ठताओं से हम गुप्त है। तो हम हर एक बाबा की शिव शक्तियां हैं। अपने स्वमान, अपनी सर्विस और श्रेष्ठताओं में हमें स्थित होना है। हम हर एक पहचाने हमारी क्या श्रेष्ठताएं हैं, स्वमान में स्थित हो जाए, तब क्या होगा? प्रत्यक्षता आएगी। और सृष्टि में भी प्रत्यक्षता होगी, बाबा प्रत्यक्ष होगा। फिर शिवरात्रि का पर्व आ रहा था। शिवरात्रि में क्या होता है? हम बाबा का परिचय देते, बच्चे बाप का परिचय देंगे, फिर बाप भी अव्यक्त में बच्चों का परिचय, बच्चों का साक्षात्कार आत्माओं को कराते रहेंगे। लेकिन शिवरात्रि पर क्या नवीनता करेंगे? शक्ति रूप से भाषण करेंगे। शक्ति रूप का भाषण क्या होता है? जिसमें ललकार हो। तो क्या ललकार करेंगे? जोर शोर से समय की पहचान, और बार बार सुनाएंगे। क्या सुनाना है हम सभी को अभी? यह बाप का कर्तव्य अब जास्ती समय नहीं है। कुछ तो हाथ से गवा दिया, लेकिन जो कुछ थोड़ा समय रहा है उनको भी गवा न दो। तो ये हमें हरेक को बताते जाना है। ऐसे फोर्स से समय की हमें पहचान देनी है। और जैसे देखो क्या होता है, साइंस वाले भी, हाँ, एक जगह बैठते हैं और फिर निशाना दूसरी जगह लगाते हैं। तो यहाँ भी क्या है? तो साइंस की शक्ति से तो श्रेष्ठ साइलेंस है। यहाँ एक जगह बैठते हैं और फिर दूसरे जगह धमाका करते। तो हमको भी क्या करना है? अब शक्तियों को साइलेंस की शक्ति से गोले फेंकने हैं। तो हम तपस्या भी करें, और फिर तपस्या करके हम सभी को ज्ञान भी सुनाए। तो अभी विस्तार में पड़ गए। पहले क्या था? पहले ललकारी थी, अभी विस्तार से ललकार का रूप गुप्त हो गया। अभी फिर से है ना, जो आदि में हुआ वही हमें अंत में करना है। फिर से बीज रूप अवस्था में स्थित होकर ललकार करो। तो क्या होगा? कईयों में बीज पड़ सकता है। कौन सा बीज डालना है हर एक के अंदर? समय की पहचान, बाप की पहचान। लेकिन ये कब होगा? जब हम स्वयं बीज रूप स्थिति में स्थित रहेंगे और बीज रूप की याद में स्थित होंगे, फिर बीज डालना है। नहीं तो सिर्फ विस्तार में चले गए तो उसकी कोई भी वैल्यू नहीं, व्यर्थ हो जाएगा। तो जब बीज होगा तो बीज का फल कितना अच्छा और सहज निकलता है। तो बाबा क्या चाहते हैं? मेहनत कम करो, प्रत्यक्ष फल ज्यादा दिखाओ। बीज रूप स्थिति में स्वयं बीज रूप बैठो, बीज रूप स्थिति में स्थित हो जाओ, बीज रूप की याद में स्थित हो जाओ, और फिर सेवा का बीज डालो। अभी उसके साथ क्या करना है? स्नेह का स्वरूप भी कुछ दिखाना है। तो शिवरात्रि तक हम सभी को याद की यात्रा में रहना है, बिल्कुल अव्यक्त स्थिति में स्थित रहना है। चेकिंग करनी है, चेकिंग करने का ध्यान रखो। तो ये अव्यक्त स्थिति हमें कारोबार में आते हुए भी भट्टी चल सकती है। ये क्या है? हमारी आंतरिक स्थिति। देखो अभी हम सभी गृहस्थ में रहते, कारोबार में रहते हुए ये सारा आंतरिक स्थिति पर अटेंशन देते हैं, क्योंकि उसका प्रभाव जास्ती होता है। फिर बाबा ने पूछा, सभी अमृत वेले मुलाकात करते हो? लेकिन बाबा को ऐसा वायुमंडल पहुंचता नहीं है। तो हम सभी बहुत पावरफुल अमृत वेला करें। स्नेह का सबूत प्रैक्टिकल में कितना समय बाबा ने दिया?
हाँ, बाबा ने क्या किया था, याद से खास अपनी तबीयत को भी न देखकर क्या सबूत दिया था, शारीरिक स्थिति को भी नहीं देखा, कितना समय खास सर्च लाइट देते थे, कितना समय स्नेह का सबूत दिया है। तो आप सभी को याद होगा, भाऊ विश्व किशोर भाऊ है ना, जब एडमिट थे तो बाबा वहां, क्योंकि भाऊ को नींद नहीं आती थी, दर्द होता था, तो रात रात बाबा वहां सर्च लाइट देते थे और फिर भाऊ सो जाते थे। और सभी कहते थे कि बाबा आपके शरीर पर इफेक्ट आता है, लेकिन बाबा ने अपने शरीर को देखा क्या, स्नेह का सबूत दिया, क्योंकि बच्चों से इतना स्नेह था। तो हमारे ये, हम भी कौन है, जगत माता, हम सभी बच्चे हमारे हैं, विश्व की आत्माएं। तो अमृत वेले जैसे साकार रूप में करके दिखाया बाबा ने, वैसे ही बच्चों को करना चाहिए, पूरे विश्व ग्लोब को, सभी आत्माओं को हमें क्या करनी है, सर्च लाइट देना है। सिर्फ इस बात में खुश नहीं रहना, उठे और बैठे अमृत वेला, लेकिन रूहाब शक्ति स्वरूप स्मृति रहनी चाहिए। शक्ति रूप के बदले क्या हो जाता है, सुस्ती मिक्स होती है, सुस्ती मिक्स होगी तो लाइन क्लियर नहीं होगी। इसीलिए मुलाकात से जो अनुभव होना चाहिए वो नहीं होता अभी। इसीलिए बाबा ने कहा मधुबन वासी चालू करे, तो क्योंकि स्नेह में हमेशा सैक्रिफाइस किया जाता है, तो मधुबन वासी सैक्रिफाइस करे और हर एक समझे कि मैं मधुबन हूँ। हर एक को खुद को समझना है कि मैं मधुबन हूँ, और बाबा ने ये मुझे कहा है, क्योंकि हम सभी चलते फिरते क्या है, म्यूजियम है, हम चलते फिरते मधुबन है। तो हमें हर एक को ये करना है, पूरे विश्व की आत्माओं को हमें सर्च लाइट देनी है। तो आप सभी कल से ही इसे हम सभी चालू करेंगे। ओम शांति। तो ये थे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। 6 फरवरी 69 के मुरली के, महिमा सुनना छोड़ो, महान बनो। ओम शांति।